तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग। तो जय सुबह सभी को। तो आज यहाँ पर लास्ट डे है हम लोग का। तो आज देखिए क्या क्या होता है। उसके बाद सब तो अपना अपना घर की ओर जाएंगे, जिससे जितना बन सकेगा वो सबको बात को पूछेंगे, क्या बता नहीं पाते हैं। भाई लोग पूरा तैयार हो गया है, चलो चलो जल्दी। देखिए अभी सबको इधर बैठ गए हैं और जितना कोई को आना था वो लोग अभी आ गए हैं। इधर भी आ गए हैं, उधर भी भाई लोग, इधर थोड़ा खाली है। मांग मांगते गाइस देखिए हमको ब्रेड मिल गया है। इधर गोटो का ब्रेड है, ब्रेड है मेरा है, इधर चाय है। रास्ते का सस्ते में 10 नाश्ता में कैसा लग रहा है? ये मिला है था, अभी तो खेवे नहीं किया, कहाँ से पता चलेगा। मतलब मिला तो कैसा लग रहा है? रहा है क्या दोस्त अब बोलना है इसमें। कल बिना पका हुआ खाना मिला। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, ख्वाब मेरे शाप मेरे चलते बन गए, दिल में भाई। दिल में मेरा नाम मोनिका टुप्पो है और जैसे नवीन भैया ने बताया कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम तो उसका फर्स्ट आंसर है। जैसे हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो हमारे पास इसमें भी ऐसा सेमिनार की ओर बढ़ना चाहिए। और हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो हमें यहाँ पर अनुभव मिला है उसे हम कैसे बांटे। तो हमारा दूसरा अनुभव मतलब हम लोग कैसे बांटे, तो जो हमने यहाँ जो सीखा है दूसरा अनुभव बताना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम अपने जीवन में पहले परिवर्तन करके फिर दूसरों को उसके बारे में और अपना अनुभव देना चाहिए। आपके पास 10 सेकंड लगता है। ऐसा नया बदलाव आने के लिए मिलकर क्या करना चाहिए, तो हमारे पारिश में नया बदलाव लाने के लिए हम सब भाई बहन को मिलकर काम करना चाहिए। और जो मैं खुद अपने ऊपर परिवर्तन मतलब जो हम दूसरों के ऊपर जैसे आप लोग के ऊपर देखना चाहते हैं कि हाँ ये ऐसे बदले प्रभु की हो जाए, तो पहले हमको खुद अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि वो हम खुद करें, खुद प्रभु की ओर बढ़े, फिर हम अपने दूसरे भाई बहन युवा सभी को आगे लेकर चले। तो ऐसा हमको मिलकर काम करना चाहिए। तो सवाल तो सबके पास है, तो मैं सीधा आंसर पे आऊंगा कि पारिश लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि पारिश लेवल पे जैसा यहाँ रिट्रीट हुआ है उसी एक सेम वे में एक छोटा सा रिट्रीट हम लोग अपना पारिश लेवल पे करेंगे। उसी के साथ उसमें हम लोग ना कि सिर्फ यूथ को, पेरेंट्स को या बच्चे हैं या जो दूसरे बच्चे हैं हम उनको भी इन्वाइट करेंगे। इसी के साथ हम लोग ये भी रखेंगे कि आराधना हो, पाप स्वीकार हो, मंथ में एक बार कम से कम फादर सजेशन देंगे। और उसके साथ ही जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको इंस्पायर करेंगे कि वो जीसस यूथ की ओर एक बार जाके देखें, जो भी होता है उसको अटेंड करके देखें एक बार। और सबसे अच्छा होगा कि अगर हमसे अगर हो पाए तो हम नवीन भैया को जरूर इनवाइट करेंगे वहां पे, अगर आप जरूर आए। और सेकंड क्वेश्चन अपना टेस्टिमनी जो है वो शेयर करेंगे वहां पे कि कैसे हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। हम लोग टोटल 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, तो हम वो वहां पे शेयर जरूर करेंगे। उसके साथ वहां पे कुछ भी एडिक्शन हो के रिलेटेड एक टॉक रखेंगे उनके बीच में, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो उसे हम अपने साथ हैंडल कर सकें। थर्ड
क्वेश्चन का हमारा सुझाव है कि आजकल की यूथ आती नहीं है किसी भी चीज को लेके, क्योंकि सोचते हैं कि बाइबल बॉन्ड बढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा। तो हम लोग एक फन एक्टिविटी स्पोर्ट्स रख सकते हैं, कि कोई म्यूजिक कंपटीशन रख सकते हैं जिसके थ्रू एक यूनिटी क्रिएट हो, जिसके साथ वो आए और जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, फील करें कि एक्चुअल प्रभु का जो प्रेम है वो क्या है। सब लोगों को जैसे सबको तो पता चल गया होगा कि हॉस्टल ग्रुप है, तो यहाँ पर सब अलग अलग पारिश रहते हैं। तो हम लोग का आधा से ज्यादा समय तो हॉस्टल में कटता था पूरा साल। तो हम पारिश में नहीं, अपना हॉस्टल में कैसे अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसके बारे में बताएंगे। पहला बात कि हमारे हॉस्टल में हर इतवार को शाम के समय में फ्री रहता है, तो उस टाइम सब हम लोग ग्रुप में बैठ के गाना सब गाते हैं, बातचीत करते हैं और मस्ती करते हैं। तो उस समय हम जो जिस प्रोग्राम में लोग सीखे हैं वो सबको बताएंगे अपने छोटों को। तो जब छुट्टी में गए हुए हैं वापस आएंगे तो उन लोगों से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और जो जो एक्शन सॉन्ग सब हुआ, नया नया गाना सब यहाँ गाए हैं, तो उस सबको भी उस समय हम लोग मुझ मस्ती से नाच देख करके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो युद्ध के लिए एक प्रोग्राम में माता मरियम ने मीटिंग में मैं बोला भैया मैं भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर, एक बात भी दे दो, गाड़ी में पीछे डालना हम एम्बुलेंस में लिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? मैं थीम से लेना चाहूंगी यीशु की ओर चलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद चलूंगी, अपना क्या बोलेंगे मतलब जो भी मिस्टेक्स है। पहला क्वेश्चन था जो अच्छा अनुभव मिला उसको हम कैसे बढ़ाने के लिए और अपना पारिश में जाके हम क्या करेंगे। फर्स्ट है माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करने का बढ़ावा, अपने विश्वास में जुड़े रहने का बढ़ावा, पवित्र आत्मा द्वारा मिले सातों वरदानों को समझने में और उनमें चलने और बढ़ावा देने का। 20 सेकंड बचा है। जो अनुभव मिला उसको हम अपने लोगों के सामने कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट है ये जो 3 दिन अपना अनुभव मिला उसको हम अपने लोगों के सामने और अपने करीबी दोस्तों को हम बताएंगे। थर्ड है अपना जो एक नया बदलाव अपना पारिश का, एक अपना पारिश में एक अपना चैनल हो, जो अनुभव मिला उसको हम अपने ग्रुप व्हाट्सएप इंस्टा में हम उसको बांट सकते हैं। सेकेंड एक फैमिली विजिट, विलेज विजिट हो, युवाओं के साथ उनके साथ मिलना, बातें करना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना और शेयर करना। थर्ड है कम से कम पारिश में साल में 3 बार युवाओं के लिए रिट्रीट प्रोग्राम रखा जाए। थैंक यू। सबको जय श्री। मेरा नाम वैश्वा मार्ग बुजुर्ग है, पहाड़ी खजरी पाली। पहला सवाल था जो कुछ भी यहाँ सीखा है उसे लोगों तक कैसे पहुँचाएं। हमारे गांव से ऐसे बहुत भाई लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं, बाहर रहते हैं, तो हम अपना व्यक्तिगत सीखी हुई चीज़ों को जाकर उनसे मिले तो साझा करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। दूसरा सवाल, जो अनुभव मुझे मिला है उसे कैसे बांटूंगा। रिट्रीट में आकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, अनुभव किया, और यह अनुभव हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं अपने वचनों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। और हाँ, नवीन भैया बता रहे थे कि याद दिलाना अपने भाई लोगों को बाइबल लेके आने के लिए। सब बोलते हैं भाई भूल गया है, कोई याद नहीं दिलाया। तीसरा सवाल, मेरे गांव या पारिश में हम मिलकर क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने गांव या पारिश में जैसे छोटा मोटा प्रोग्राम सब होता है तो हम अपने यूथ भाई लोग मिलकर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रार्थना कर सकते हैं संडे शाम को, सुबह में आराधना में हिस्सा में अच्छे से ढंग से भाग लें। धन्यवाद। अगला जय श्री जीवन। मेरा नाम जीवन दुमलो, मैं सेलोक से हूँ। तो भाई लोग मैं जा रहा हूँ। हमें नवीन भैया ने जो सवाल दिए थे उसका जवाब है। तो पहला सवाल ये था कि आपके मन में जो अनुभव किए हैं उनको दूसरों के प्रति कैसे प्रकट करना चाहिए।
तो मैं आशा करता हूँ कि जो यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों, यदि हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, अगर पिता ईश्वर के प्रति विश्वास किया है तो हमारे मन में ज्यादा नहीं पर थोड़ा ना थोड़ा कुछ तो कुछ अनुभव हुआ है और कुछ ना कुछ अपने मन में परिवर्तन हुआ होगा। तो इसी को लेकर हम सबसे पहले अपने मन को परिवर्तन करेंगे और अपने परिवार में प्रेयर करके, प्रार्थना के माध्यम से अपने माता पिता हो या अपने भाई बहन, हम इसके बारे में उन्हें बता करके सबसे पहले अपने मन को परिवर्तन करके और परिवार को परिवर्तन करके उसी के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाकर इन सभी अनुभवों को आगे प्रकट करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि हमें अपने हम जितना उपस्थित है सबों को जो अनुभव हुआ उसे दूसरों के प्रति कैसे प्रकट करेंगे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब संडे चर्च होता है अपने गांव में या कहीं भी, उसी में जो जैसे निशा पूजा हो या संडे चर्च हो तो गाना संचालन होता है या प्रार्थना संचालन होता है। वही छोटे छोटे प्रोग्राम में अपने छोटे बड़े भाई सभी भाई बहनों को एक साथ मिलकर गाना संचालन के माध्यम से या कोई विसर्जन नाच या जो प्रवेश नाच, ऐसी ही छोटी प्रोग्रामों को लेकर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, हम अपने पल्ले में इन सब को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे संचालन फादर सिस्टर फादर पंचाचार्य है, तो उन सबों का बात को हम सुनकर, उनकी बातों को विचार कर, उनकी एक एक बात को हम अमल कर उनके अनुसार उनके अनुरूप चलकर उन्हीं के माध्यम से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फिर एक वेनिस से भी कोई सुने हैं क्या जगह? वेनिस, वो शहर पूरा पानी से भरा हुआ है, सिर्फ पानी के ऊपर पूरा शहर है। तो वो कब्रिस्तान। मेरा नाम साक्षी गुजर है, हम बारी खजरी पारिस से आए हैं। यहाँ आए हुए 3 दिन हो रहे हम लोग का, और भी बहुत सारे रिट्रीट भाग लिए हैं, पर शायद ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे बोर होने का चीज नहीं था, बहुत सारे चीजें अभी भी हम वापस अपने पारिस जाने से बहुत ऐसे चीजें हैं हमको अपने जिंदगी में या फिर अपने पारिश में इसको लागू करके ये सब काम किया। दिव्या, दानियल, स्वाति, उमेश, चौहानी, दिलमणि, प्रमोद, देविया, जयदीप, मनोज कुजूर, आत्मा सिंह, निर्मला टीचर, ये सब लोग आए हैं। और इनके लिए एक लीडर था, उनके साथ में आप याद रखना, इनके साथ में 24 कंधे जोशी। जोशी हम लोग का आज देखिए, आज लास्ट दिन था तो मिला है आइसक्रीम। तो ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। आगे खा के बस में नाइस।